माँ मत बोल, मम्मी बोल। मम्मी का मतलब है मरा हुआ। MUMMY, मम्मी माने मरा हुआ। और डैडी, डैडी माने मरे हुए जैसा। और अब और तरक्की हो गई है, अब बोलते हैं डैड, पूरा ही मरा हुआ। कितना सुंदर शब्द है मां, कितना सुंदर शब्द है पिता। तो माँ, पिता, माताजी, पिताजी सब छोड़कर मम्मी, डैडी, मॉम, डैड, मम्मा, पता नहीं कहां कहां। मम्मा बोलने में गर्व है, अम्मा बोलने में शर्म है। अक्सर मैंने घरों में देखा बच्चों को मम्मा बोलेंगे, कहो अम्मा बोलो, शर्म आती है। मम्मा का ही कोई मतलब नहीं है, ना अंग्रेजी में है, ना फ्रेंच में है, ना जर्मन में है, ना इटालियन में है। दुनिया की किसी भाषा में मम्मा शब्द ही नहीं है। और हमारे घरों के बच्चे मम्मा 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 मम्मा, और मम्मा भी जवाब देती रहती है, हाँ ठीक है बेटा बोल। मेरा आपको हाथ जोड़कर विनती है, अपनी पहचान को मत डुबोइए। दुनिया में जिनकी पहचान खत्म हो जाती है उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। दुनिया में हर देश अपनी पहचान के लिए लड़ता है, चाहे वो छोटा सा इराक हो या ईरान हो या सऊदी अरब हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो या स्वीडन हो या स्विट्जरलैंड हो या डेनमार्क हो। हर देश अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है, दूसरे किसी भी देश की गुलामी में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि पहचान खत्म हो जाएगी। हम खुशी से अपनी पहचान लुटवाने पर, खत्म करवाने पर तुल्य हैं। मेरी आपको विनती है कि भगत सिंह जी के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर अपने जीवन में एक संकल्प लें कि हम अपनी पहचान बनाकर रखेंगे, क्योंकि आपकी पहचान चली गई तो फिर आपकी आने वाली पीढ़ी के सामने तो और बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और जिस लोगों के समाज की पहचान चली जाए, राष्ट्र भी टूट जाएगा, राष्ट्र भी चला जाएगा, बचेगा नहीं इसमें कुछ भी। इसलिए इस अंग्रेजियत में से डूबे हुए आप सब लोग थोड़ा बाहर आइए, अपने जीवन में छोटे छोटे से कुछ संकल्प लाइए और इन संकल्पों की मदद से अपनी पहचान को आगे बढ़ाइए। आप बोलेंगे हम भारत में रहते हैं तो भारत की पहचान है कुछ, वो पहचान कहां है? भारतीय भोजन, भारतीय भाषा, भारतीय भूषा, भारतीय भजन, भारतीय भेषज, ये सब भारत की पहचान है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां भी संभव हो अपनी पहचान मत खोइए। भारतीय भोजन के स्तर से शुरू करिए, अपनी पहचान वापस लाइए। माने भारतीय भोजन ही अपने परिवार में और अपने जीवन में अपनाइए। ये जो अंग्रेजियत का भोजन है, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, इसमें कहां फंस गए आप लोग? और आप जानते हैं ये पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग सब बनते हैं गाय के मांस से या सुअर के मांस से। लेकिन यहाँ तो होता ही नहीं है, क्योंकि इसको बनाने वाली जो कंपनी है मैकडोनल्ड, और एक है केंटकी फ्राइड चिकन, ये दोनों कंपनियां ओपनली बोलती हैं कि पिज्जा और बर्गर हम बनाते हैं सुअर के मांस से, और उनकी जो बनती है ना मैगी और चाउमीन, वो बनाते हैं गाय की चर्बी के निकाले हुए रस से। अब एक तरफ आप बोलो गौ माता की जय, और दूसरी तरफ खाओ पिज्जा, बर्गर या हॉट डॉग, या दूसरी तरफ खाओ चाउमीन, तो गौ माता कैसे जय होने वाली है? तो अगर गौ माता की जय करनी है तो ये पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, अंग्रेजी के भोजन बंद कर दीजिए। तो आप बोलेंगे जी क्या खाएं? हिंदुस्तानी भोजन खाइए, कोई कमी तो है नहीं अपने पास। आप कहेंगे जी हिंदुस्तानी भोजन में फास्ट फूड, हिंदुस्तान में सिवई से बड़ा फास्ट फूड क्या हो सकता है? तुरंत तैयार होती है, कम से कम मैगी से तो अच्छी है। दूध में सिवई बना के खिलाइए, खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए। पराठा है, पूड़ी है, सब्जी है, रायता है, अचार है, सब्जियां, पता नहीं क्या क्या है हमारे यहाँ। अगर बहुत ज्यादा आपको चाहिए कुछ ऐसी चीज तो दक्षिण भारत के व्यंजन ले लीजिए। इडली है, सांभर है, रसम है, उत्तपम है, जो 10-15 मिनट में तैयार होते हैं। भारतीय भोजन मत छोड़िए। अगर आपने भारतीय भोजन छोड़ा तो क्या होगा? अंग्रेजियत का भोजन आपको मुफीद नहीं आएगा, क्योंकि अंग्रेजियत का भोजन उनके हिसाब से है जहां ठंड बहुत पड़ती है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तापमान। वो पिज्जा बर्गर खाएं तो उनको चलेगा। आप यहां +20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पिज्जा बर्गर खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक आएगा, डायबिटीज होगी, अर्थराइटिस होगा, वजन बढ़ता ही चला जाएगा। थोड़े दिन में आप परेशान हो जाएंगे कि आप क्या करें। पंजाब इस बात का ध्यान रखे, क्योंकि पंजाब हिंदुस्तान में अकेला पहला प्रदेश है जहां जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ रहा है लोगों का। हर दूसरा पंजाबी ओवरवेट है इस समय, हर दूसरा
दूसरा पंजाबी ओवरवेट है, और ये ओवरवेट होने का सबसे बड़ा कारण है पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, डबल रोटी, पाव रोटी जो आपके घर में अक्सर नाश्ते पे खाई जाती है। ये डबल रोटी, पाव रोटी आप जानते हैं सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वजन बढ़ाने में, माने वजन बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करती है पाव रोटी और डबल रोटी। मत खाइए इसको। तो भारतीय भोजन करिए, भारतीय भाषा माने पंजाबी आपकी मातृभाषा, इसका सदुपयोग करिए। ज्यादा है तो हिंदी उपयोग करिए, और ज्यादा है तो संस्कृत उपयोग करिए। ज्यादा अंग्रेजी में मत फंसिए, और फालतू अंग्रेजी तो कभी भी मत बोलिए। दूसरों पर रौब झाड़ने के लिए अंग्रेजी तो बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि ये गुलामों की भाषा है। गुलामी गई, 60 साल हो गया, अभी क्यों उसको याद दिला रहे हैं बार बार अंग्रेजी बोल बोल के। तो आप कहेंगे जी अंग्रेजी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ये बिल्कुल झूठ बात है। दुनिया में 200 देश हैं, मात्र 7 देशों में अंग्रेजी चलती है, 193 देशों में उनकी अपनी भाषाएं चलती है। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, स्वीडन में स्वीडिश है, हॉलैंड में डच है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है। सब देशों की अपनी भाषा है, और इन देशों में मैं सब जगह देख के आया, उनकी शिक्षा जीवन में छोटे से लेकर उच्चतम सब मातृभाषा में है। आपको मालूम है रूस के सभी मेडिकल कॉलेज रशियन में काम करते हैं। रूस के इंजीनियरिंग कॉलेज में रशियन पढ़ाया जाता है, फ्रांस के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फ्रेंच में पढ़ाया जाता है, फ्रांस के मेडिकल कॉलेज में फ्रेंच में पढ़ाया जाता है। वहां के जो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी फ्रेंच में पढ़ाते हैं। फ्रांस मुश्किल से 5 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन कभी भी अपनी भाषा नहीं छोड़ता। हम 110 करोड़ वाले अपनी भाषा क्यों छोड़ बैठे? खुमारी लाइए मन में भाषा के प्रति। भाषा मत छोड़िए अपनी, भाषा मत छोड़िए, भोजन मत छोड़िए अपना, भजन मत छोड़िए अपना। भारतीय भजन, ये रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक कहां फंस गए इसमें? रैप डांस, पॉप डांस, मुझे तो समझ में नहीं आता उसमें डांस है कि एक्सरसाइज है। कभी टांग इधर उठा दिया, कभी इधर उठा दिया, कभी हाथ ऐसे कर दिया, कौन सा डांस उसमें हो रहा है? आपके पास कोई कमी है?